नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाऊंगा। आपने सुनी होगी ना कहीं तो। फिर भी ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, सभी जगह पे ईश्वर है, ये हम मानते तो है, लेकिन उसका एक उदाहरण भक्त प्रहलाद की कहानी है। आप सबको मालूम है कि हिरण्यकश्यपु नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था। वो खुद को ही भगवान मानता था, दूसरे ईश्वर को किसी को मानता ही नहीं था। तो उनके घर में उनका बेटा प्रहलाद पैदा हुआ। वो बचपन से ही भक्त था, भगवान विष्णु की भक्ति करता था। उसको भगवान विष्णु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी, तो हमेशा वो भगवान का नाम लेता था। और ये हिरण्यकश्यपु को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो तो खुद को ही भगवान मानता था, इतना बलशाली था और पूरे सभी जगह पे राज्य था उसका, त्रैलोक्य के ऊपर जिसको कहते हैं, वो स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, तीनों के ऊपर उसका राज्य था। तो इसलिए वो प्रहलाद को बहुत तकलीफ़ देता था, उसको मारने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उसकी मदद करते थे और उसको बचा लेते थे। आपको ये सारी कहानियाँ मालूम है। हम सिर्फ ये आखिरी वाले हिस्से पे आते हैं। तो एक दिन जो है वो हिरण्यकश्यपु बहुत गुस्सा हुआ और उसने पूछा कि तुम इतना भगवान भगवान करते हो, कहाँ है भगवान, लाओ मैं उसको ही मार देता हूँ। तो इसलिए उनके खुद के राजमहल में वो खड़े थे। तो उन्होंने पूछा, ये सामने वाला खंबा दिख रहा है, पिलर जो है वो, उसके अंदर है भगवान? तो प्रहलाद ने कह दिया कि हाँ, उसमें भी भगवान है। तो उसने जोर से वो खंबे को लात मारी तो वो खंबा टूट गया और अंदर से भगवान नरसिंह ऐसा स्वरूप लेकर के भगवान विष्णु ने अवतार लिया और आए। और आपको मालूम है कि हिरण्यकश्यपु को वरदान था कि वो कैसे भी मरेगा नहीं। तो उन्होंने उसमें से एक एक्सेप्शन जिसको कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें निकाल करके, और भगवान ने जो नरसिंह का रूप लिया था वो ऐसे ही था कि वो नर नहीं था, माने मनुष्य नहीं था, वो सिंह था, पूरा पशु ही नहीं था। उसने शस्त्र से हिरण्यकश्यपु को मारा नहीं, क्योंकि हिरण्यकश्यपु शस्त्र से मरने वाला नहीं था। उन्होंने अपने नखों से उसको मारा, फाड़ डाला। बाद में उसको घर के अंदर नहीं मारना था, घर के बाहर भी नहीं मरना था, इसलिए उन्होंने घर और बाहर के बीच में जो दरवाज़ा होता है उसके ऊपर जो जगह होती है ना, वहाँ बैठ करके मारा। माने वो घर पे भी नहीं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी नहीं। तो ऐसा सारा कर करके और उसको मार डाला। तो क्या बोल है इसका, मॉरल क्या है इसका, कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, सभी जगह पे भगवान है। हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वो आँखें नहीं है कि जो भगवान को देखें, लेकिन हमारे सारे ऋषि मुनि, संत, महात्मा, उनके पास वो आँखें थी, ज्ञान चक्षु या तो दिव्य चक्षु जिसको हम कहेंगे, दिव्य आँख थी कि जिससे वो भगवान को देख सकते थे। तो इसलिए सभी जगह पे भगवान है ऐसा मान करके ही चलना है, तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है ना? धन्यवाद।